मेरे दादा मुझसे पूछा करते थे, अक्सर औरों से भी पूछा करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर पूछना बंद कर दिया। वो पूछा करते थे कि अक्ल बड़ी की भैंस। अब उनको कौन उत्तर दे? मुझसे एक दिन पूछ बैठे, मैंने कहा भैंस। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि भैंस ये सवाल नहीं पूछती। ये खुजली तुम्हारी अक्ल में ही चलती। भैंस तो बिल्कुल परमहंस दशा में। मैं कई भैंसों के पास जाके कई घंटों खड़ा रहा, कोई भैंस नहीं पूछती कि अक्ल बड़ी की भैंस। अरे भैंस को पता ही है कि हम बड़े, क्या पूछना। फिर उन्होंने नहीं पूछा। फिर मैं कई दफा उनसे पूछता था कि पूछो ना, अक्ल बड़ी की भैंस। कहते तू चुप रहे। वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे, वो बड़ा सत्संग करते थे, महात्माओं के पास जाते थे। वो जब भी जाए मैं बैठे ही रहता था कि आया मैं भी, कि नहीं तू ले जाने नहीं, तू कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कह देगा। मैंने कहा उल्टी सीधी बातें तुम लोग करते हो, मैं सीधी सादी बात करता हूं। अब तुम ये बात पूछते हो अक्ल बड़ी की भैंस, और मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि भैंस, तो तुमको लगता है उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। अरे आने दो, मैं भी तुम्हारे महात्माओं को जरा दिखाऊंगा। एक दफा मुझे ले गए, सिर्फ एक दफा ले गए। एक महात्मा के पास गए वो मिलने, मुझे ले गए। महात्मा की उम्र रही हो कोई 30 साल, मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से कोई 15 साल, और मेरे दादा की उम्र रही कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा आओ बच्चा बैठो। मेरे दादा ने मुझसे कहा तुम्हें कुछ पूछना तुम पहले पूछ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं पूछ लूं। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे मुझसे बच्चा कहते हो? मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे हरामजादे, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहे, 30 साल के तुम हो, 15 साल का मैं हूं, तो कोई गणित में गलती कर रहा हूं? तुम बच्चा नहीं महाबच्चा हो। मेरे दादा ने मुझे फौरन बाहर निकाला, तू जा भैया, तू घर जाओ, कभी मेरे साथ मत आना।